अध्याय या पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों को विभिन्न उच्चावच और भूआकृतिक संरचनाओं के आधार पर 4 भागों में बांटा था। उत्तर में उत्तरी पर्वत हिमालय पर्वतमाला, उसके दक्षिण में उत्तरी मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदान, उसके नीचे है यह प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान तथा 2 द्वीप समूह जो एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एक अरब सागर में स्थित है। जितने भी भौतिक प्रदेश है उन सभी भौतिक प्रदेश का जो विभाजन किया गया है वह उच्चावच की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चावच की दृष्टि से और भूआकृतिक संरचनाओं के आधार पर विभाजन किया गया है। आज हम हिमालय से या उत्तरी हिमालय पर्वतमाला या उत्तरी पर्वत के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्तरी पर्वत के बारे में जितने भी बेसिक चीजें हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद फैक्ट, जो भी फैक्ट चीजें हैं उसका अध्ययन करेंगे। उत्तरी पर्वत या हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला जो है वह दुनिया की सबसे चौथी लंबी पर्वत है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज। विश्व के सबसे लंबी पर्वत कौन सा है? एंडीज। और हिमालय पर्वत जो है वह विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत है, परंतु पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई, पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है। हिमालय पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत एंडीज है और हिमालय चौथा स्थान पर। कौन सा स्थान पर है? चौथा स्थान पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। इसके बाद रॉकी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत, विश्व की सबसे दूसरी लंबी पर्वत रॉकी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, यह उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तीसरी सबसे लंबी पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोस्सियुस्को, माउंट कोस्सियुस्को। चौथी लंबी पर्वत हिमालय पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। जितनी भी हिमालय को छोड़ करके जितने भी पर्वत हैं सब उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और यह हिमालय पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर। तो सबसे लंबी पर्वत एंडीज, उसके बाद रॉकी, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके बाद हिमालय। लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर यह सब जितने भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं यह उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। एक नवीन वलित मुड़दार पर्वत है। हिमालय किस प्रकार पर्वत है? नवीन वलित मुड़दार पर्वत है। वलन पड़ने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण, उत्तरी सीमा का निर्धारण, पूर्व उत्तर में इधर जाकर के पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? हिमालय पर्वतमाला करता है। पश्चिम की ओर अधिक है और जैसे जैसे पूर्व की ओर गया है यह संकीर्ण होता गया है। साथ में हम यह देखेंगे कि पश्चिम की अपेक्षा ऊंचाई पूर्व की ओर अधिक है, अर्थात होने के कारण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक है। विश्व की अधिकतम 10 चोटियां, ऊंची ऊंची 10 चोटियां हिमालय पर्वत पर स्थित है। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में।
हिमालय की युग में हुआ है, टर्सरी जिसको बोलते हैं, टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। कब हुई है हिमालय की उत्पत्ति? हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? टर्सरी युग में। ऐसा माना एक कोबर महोदय हैं, जर्मनी का भूगोल शास्त्री कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है। कोबर एक भूगोलवेत्ता है जर्मनी के। भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोबर ने किया। किसने किया? कोबर। कोबर का कहना है कि आज जहां हिमालय है, प्राचीन समय में वहां पर एक छिछला समुद्र था, टेथिस सागर था, जिसे कोबर महोदय ने भूसन्नति कहा। क्या कहा? भूसन्नति। इस टेथिस सागर के उत्तर में अंगोरा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगोरा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड से आने वाली नदियां अपना मलबा जो है वह टेथिस सागर में बिछाती थी या आती थी, ला करके गिराती थी। जैसे जैसे मलबा बढ़ता गया, अवतरण मतलब वह धंसता गया, धंसने के फलस्वरूप टेथिस सागर की चौड़ाई कम होता गया। टेथिस सागर की चौड़ाई कम होता गया। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा हम थैला लेते हैं और थैला जो है, थैला में जैसे जैसे अन्य पदार्थ को हम डालते हैं वैसे वैसे ऊपर वाला भाग सिकुड़ता जाता है। फलस्वरूप उसमें वलन हुआ, जो अवसादी है, अवसाद जो है उसमें वलन हुआ, और वलन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? हिमालय। इसका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में अधिक वलन पड़ने के कारण उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला अधिक ऊंचा उठ गया, जबकि बीच में तिब्बत का पठार समतल हो गया। जैसे यह दोनों भाग नजदीक आए तो बीच वाला भाग पर कम बल पड़ा और इधर वाला भाग पर अधिक बल पड़ने के कारण एक भाग ऊपर उठ गया। तो इधर से अंगोरा लैंड, इधर से गोंडवाना लैंड। ठीक है, अधिक बलन पड़ने के फलस्वरूप टेथिस सागर का मलबा ऊपर उठ गया, तब जाकर के हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। चूंकि यह पर्वत नवीन पर्वत है, वलन पड़ने के फलस्वरूप हुआ है, इसीलिए इस पर्वत का नाम रख दिया जाता है नवीन वलित मुर्दार पर्वत। इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति के संबंधित एक हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या तो करता ही है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यह हिमालय की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या करता है। वैज्ञानिक कहने का मतलब भूगर्भ से रिलेटेड और प्रमाण के आधार पर व्याख्या करता है। प्लेट का शाब्दिक अर्थ होता है दृढ़ भूखंड। प्लेट का अर्थ क्या होता है? दृढ़ भूखंड। प्लेट जो है स्थल मंडल बराबर ऊपरी मेंटल और भूपरपट्टी, ऊपरी मेंटल और भूपरपट्टी जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेट ने कहा, हेरी हेस ने कहा, किसने कहा? हेरी हेस ने कहा कि 200 किलोमीटर तक प्लेटें, और यह प्लेटें कई भागों में टूटे हुए, कई भागों में बटे हुए, यह प्लेटें कई भागों में बटे हुए। इन्हीं प्लेट के किनारों का अध्ययन विवर्तनिकी कहलाता है। जितने भी भूकंप हो रहे हैं, जितना ज्वालामुखी हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, सब के सब प्लेट के किनारे हो रहा है। हमारा देश भारत इंडियन प्लेट का भाग है। कौन सा प्लेट? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से टेथिस सागर का जो मलबा है वह ऊपर उठ गया, तब जाकर के हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसने कहा? हेरी हेस। किस सिद्धांत के आधार पर? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर। अब हिमालय का निर्माण एक ही बार नहीं हुआ है। हिमालय का निर्माण समय समय पर भू संचलन मुख्य रूप से 3 समय पर संचलन हुआ है। एक मायासीन, प्लायोसीन और ओलिगोसीन। एक काल का नाम है, समय का नाम है, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत में 3 श्रेणियों का विकास हुआ। एक हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। सब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है?
हिमालय, लेकिन लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथी सबसे लंबी पर्वत है, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर सबसे लंबी पर्वत कौन? हाँ, यह एक नवीन वलित मुड़दार पर्वत है। इस प्रकार हिमालय पर्वत पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ध्यान देना, पूरब से पश्चिम दिशा में फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणी का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत श्रेणी, सभी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। इससे बड़े हैं एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग, लेकिन यह सब के सब उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। चौथी सबसे लंबी पर्वत कौन हो गया? हिमालय, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत हिमालय पर्वत। आगे कहता है हिमालय की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर अब से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत पठार के नमचा पर्वत तक स्थित है। कौन? हिमालय पर्वत। पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नमचा पर्वत तक हिमालय पर्वतमाला स्थित है। हिमालय की चौड़ाई जो है वह पश्चिम भाग में अधिक है। हमने देखा था कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। और उसी कम चौड़ाई के कारण पूर्वी भाग में हिमालय की ऊंचाई अधिक है, अर्थात संकीर्ण होने के कारण अधिक ऊंचा हो गया। एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लिया जाए कि दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों सांड जो है अपना एक एक सींग पर ज्यादा बल लगाएंगे। मान लीजिए दाईं ओर, सबका दाईं ओर वाला हाथ सबसे अधिक चलता है, दाईं ओर वाला भाग अधिक बल लगाए। अधिक बल लगाने के फलस्वरूप क्या होगा कि बाईं वाला जो भाग है उसकी बीच की दूरी अधिक रहेगा और दाईं वाला सट जाएगा, दाईं वाला सट जाएगा, अर्थात अधिक बल वहां लगा है। उसी बल लगने के फलस्वरूप पूर्वी भाग में ऊंचाई अधिक हो गया है और पश्चिम भाग में ऊंचाई कम लेकिन चौड़ाई अधिक हो गया है। हिमालय की आकृति चापाकार या धनुषाकार है। जब हम लोग हिमालय बनाते हैं देखते हैं यहाँ पर लद्दाख से लेकर के शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार की आकृति जो है, यह आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है? चापाकार या धनुषाकार आकृति है। क्षेत्रफल में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। संपूर्ण हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत के पठार, हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन सी है? तिब्बत के पठार, और तिब्बत पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत। अभी हम लोग देख रहे थे कि इधर हिमालय पर्वतमाला और इधर कुनलुन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। कैसे? गोबर के भूसा नदी सिद्धांत के आधार पर। और बीच वाला भाग ज्यादा नहीं उठने पाया, उसको बोलते तिब्बत का पठार। कहता है हिमालय अपने पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ लिया है। पूरब की ओर जाकर के इस प्रकार से मुड़ गया है ऐसे, और पश्चिम की ओर जाकर के ऐसे मुड़ गया। हिमालय जो है पश्चिम की ओर जाकर के मुड़ गया, दो धाराओं बढ़ गया। एक अफगानिस्तान में जिसे इसे हिंदू कुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। और एक पाकिस्तान में जहां इसे सुलेमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुलेमान। अर्थात पश्चिम की ओर हिमालय पर्वतमाला दक्षिणावर्ती मोड़ लेते हुए दो धाराओं बढ़ जाती है। एक अफगानिस्तान में जिसे हिंदू कुश बोलते हैं, और एक पाकिस्तान में जिसे कुछ बोलेंगे पूरब की ओर जाकर के हिमालय पर्वतमाला दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और फिर यह दो शाखाओं बढ़ जाती है। एक भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं उन सभी पूर्वी राज्यों के साथ, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ी की श्रेणी कहते हैं, और एक म्यांमार जहां पर हिमालय पर्वतमाला को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान। कहता है हिमालय के पश्चिमी छोर दक्षिणावर्ती मोड़ के पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ के पूर्वोत्तर भाग भारत में राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है पटकुई भूम, पटकुई भूम। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। अर्थात हिमालय पर्वतमाला जो है
वह पूर्व की ओर जा करके और भारत के जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनके सीमा पर स्थित है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोईगुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और इस सब को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? म्यांमार में, जहां इसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा हिमालय की एक शाखा म्यांमार में चली जाती है जिसे अराकान योमा कहते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। इससे पहले हमने बताया कि हिमालय पर्वतमाला विश्व की नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, अर्थात वलन पड़ने के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प या तृतीयक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर का भूसम्मति सिद्धांत करता है। अर्थात हिमालय कैसे बना है इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी जर्मनी भूगर्भ शास्त्री कोबर का भूसम्मति सिद्धांत करता है। कहता है कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि जहां हिमालय है वहां पर 33 भूसम्मति था। आज जहां हिमालय है वहां पर प्राचीन समय में 33 भूसम्मति था। कोबर ने सागर शब्द के स्थान पर भूसम्मति शब्द का प्रयोग किया। मतलब 33 सागर, छिछला सागर, और उसी छिछला सागर का नाम धर दिया। 33 भूसम्मति के दक्षिण में गोंडवाना लें, यहाँ आकृति में देखना, इसके दक्षिण में गोंडवाना लें और उत्तर में कोची अंगोरा लें। 33 भूसम्मति के दक्षिण में गोंडवाना तथा 33 भूसम्मति के उत्तर में अंगोरा लैंड था। कोबर के अनुसार गोंडवाना तथा अंगोरा लैंड दोनों भूखंड में अनेक नदियां बहती थी और इन नदियों ने लंबे समय तक 33 सागर में अवसाद का निक्षेपण किया, जिससे 33 भूसम्मति में मलबा जमाव हो गया। अर्थात इसमें मलबा का जमाव हो गया। साथ ही साथ जहां अवसादी मलबे जमाव बढ़ता भी गया, कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतरण होने से 33 भूसम्मति सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे अवतरण अर्थात धंसने लगा वैसे वैसे 33 भूसम्मति ऐसे सिकुड़ने लगा। क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। अभी हमने एग्जांपल दिया था, कोई भाग में अत्यधिक मात्रा पड़ता है, वजन बढ़ेगा तो ई वाला भाग बच जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। 33 भूसम्मति सिकुड़ने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा। इसमें जो चट्टाने थे उसमें मोड़ पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे? मोड़ पड़ने लगे अथवा वलन होने लगा। कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारे पर अधिक हुई। इस किनारे पर और इस किनारे पर सबसे अधिक हुई। मोड़ पड़ने की जो क्रिया है वह दोनों किनारों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल रह गया। बीच का भाग समतल रह गया। इसका एक तरफ मोड़ में हिमालय पर्वतमाला और दूसरे तरफ के मोड़ में कुनलुन पर्वत और बीच का भाग तिब्बत का पठार है। सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हेरी हेस का सिद्धांत है, प्लेट डिवर्जन के सिद्धांत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के सबसे प्रमाणित व्याख्या कोबर का भूसम्मति सिद्धांत को माना जाता है। हिमालय कैसे बना है उसके बारे में सबसे प्रमाणित सिद्धांत के रूप में कोबर का भूसम्मति सिद्धांत होता है। कोबर ने भूसम्मति सिद्धांत के अलावा हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी हिमालय की या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में सफल व्याख्या करता है। कहता है पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है जिसे प्लेट कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ये भूखंड जो है, प्लेट जो है वो 6 भागों में बटे हुए हैं और भी छोटे छोटे भाग हैं। मुख्य रूप से 6 भाग। तो मुख्य रूप से कितने प्लेटें हैं? इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। इस मैप के आधार पर दिखाया गया है कि प्लेटों का सीमांकन। जैसे यहाँ देखो, यह है इंडियन प्लेट जिस पर हमारा देश भारत देश है, और इधर है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट इधर गई और यूरेशियन प्लेट इधर आई। फलस्वरूप 33 सागर का मलबा ऊपर उठ गया और बना क्या? हिमालय पर्वत। क्या बना? हिमालय पर्वत। तो इस टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के अनुसार ये प्लेट स्थिर नहीं,
जैसे कई प्लेटों में बटा हुआ है, एक प्लेटें मान लीजिए इधर से हट रहे हैं तो इधर जाके सट रहे हैं। इस प्रकार से यह गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में? गतिशील। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार यह प्लेटें स्थिर नहीं है, गतिशील अवस्था में है। भारत जो है वह इंडियन प्लेट पर है। किस प्लेट पर है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इंडियन प्लेटें जब उत्तर की ओर जा रही थी, इंडियन प्लेटें जब उत्तर की ओर जा रही थी, किधर जा रही थी? उत्तर की ओर जा रही थी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार जब इंडियन प्लेटें उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी या जा रही थी तो यूरेशियन प्लेट से टकराया। किस प्लेट से टकराया? इंडियन प्लेट इस प्रकार से उत्तर की ओर जा रही है और इधर पर है यूरेशियन प्लेटें, टकराया। तब इन दोनों प्लेटों के मध्य में टेथी सागर में जमे और शादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ।